मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। भिखारी नहीं हूं मैं, भिखारी नहीं हूं मैं। खबर आई है कि पाकिस्तान ने 100 बकरे एक्सपोर्ट किए हैं यूएई को, ताकि यूएई जो है वो पाकिस्तान का लोन जो है माफ कर दे। पाकिस्तान अगले चंद सालों में इस तरह रॉकेट की तरह आगे जाएगा और फिर हमारी स्पीड को कोई नहीं पकड़ सकेगा। आज कौम को बताया कि उनकी हुकूमत के पास जहर खाने के भी पैसे नहीं हैं। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तुझे। पाकिस्तान की फिजा खान जो कि एक रिपोर्टर है, पाकिस्तान के हालातों को देखकर वो भी अपने आंसू को नहीं रोक सकी और वो रोने लगी। तो चलिए वीडियो देखते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। भिखारी नहीं हूं मैं, भिखारी नहीं हूं मैं। खबर आई है कि पाकिस्तान ने 100 बकरे एक्सपोर्ट किए हैं यूएई को, ताकि यूएई जो है वो पाकिस्तान का लोन जो है माफ कर दे। पाकिस्तान अगले चंद सालों में इस तरह रॉकेट की तरह आगे जाएगा और फिर हमारी स्पीड को कोई नहीं पकड़ सकेगा। आज कौम को बताया कि उनकी हुकूमत के पास जहर खाने के भी पैसे नहीं हैं। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तुझे रे जा। पाकिस्तान के पास जहर खाने को भी पैसे नहीं है। हालात ऐसे है कि पाकिस्तान कभी भी दिवालिया हो सकता है। ऐसे में पाकिस्तान अपनी हालत सुधारने के लिए अब बकरे एक्सपोर्ट कर रहा है। 100 बकरा इकट्ठा ही दे दिया जी। मैं शहबाज शरीफ से अपील करता हूँ कि जो हमारा 100 बकरा है ना, ये फिल फॉर वापस करें। हमारी कौम 100 बकरा देने की पोजीशन में नहीं है। हमारे बच्चे भूखे सो रहे हैं। प्लीज़ हमारे बकरे वापस चाहिए हर हालत में। उसका एक ना बाल भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। मजदूर को 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल हो चुकी है। सुना मोदी जी के पास बड़े पैसे हैं। मेरी ये हाथ जोड़कर गुजारिश है। हेलो इंडिया, आवाज आ रही है? टक 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 टक। वही हो गया। अभी मैं तुर्की होके आया हूँ और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। भिखारी नहीं हूं मैं, भिखारी नहीं हूं मैं। हमारा जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा दें। तो मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना गराएंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे इंशाअल्लाह, जरूर खड़े होंगे इंशाअल्लाह ताला। हम बहुत मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, लेकिन आपने जिस तरह से 75 इयर्स हमारी मदद की है, 100-150 साल और कर दीजिए प्लीज। बस हम 100-150 साल में जो है ना वो कुछ ना कुछ कर लेंगे, मतलब और कुछ नहीं भी कर सके ना तो आपके पैसे दे देंगे वापस। ये मांगने का एक लेटेस्ट और नया तरीका है। ये पाकिस्तान को कभी खुददार नहीं बनाएंगे। ये मांगने के नए नए तरीके ढूंढेंगे और कौम को इसी काम पे लगाएंगे। ठीक है ना? तो इस तरीके से जो है वो हम अपना मुल्क चला रहे हैं। हमारे पास ऊपर वाले का दिया और मांगा हुआ सब कुछ है, तो या उधार पे लिया सब कुछ है, ये कह लीजिए। कोई शक नहीं कि मुल्क की जो मईशत है तबाही के दहाने पे पहुंच खड़ी हुई है, पहुंच चुकी है, पहुंच गई है। डॉलर अपनी हद से तजावुज करके डबल सेंचुरी क्रॉस कर चुका है। रुपया मुसलसल तनज़्ज़ुल की जानिब जा रहा है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री समेत कारखाने बंद होते चले जा रहे हैं। मजदूर को 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल हो चुकी है। हेलो इंडिया, आवाज आ रही है? सुना है मोदी जी के पास बड़े पैसे हैं। वो तो अपनी सैलरी भी जो है वो गुजरात में जब थे ना वो चीफ मिनिस्टर थे, तो वो अपनी सैलरी वहां बांट के आ गए थे। इस तरह के लोग हमें जरा मिलवा दीजिए, आप लोग भी, जिनको अपने पैसे बांटने की बीमारी हो या आदत हो। तो मोदी जी कुछ इधर भी भेज दीजिए, नजदीक में ही है, हम तो बॉर्डर से ऐसे ही पकड़ लेंगे। आपको तो कोई बैंक भी जाने की जरूरत नहीं, वहां से आप हमें थैले दिएगा भर भर के हम यहाँ पकड़ लेंगे, टक 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 टक। उसके बाद हम कुछ नहीं कहेंगे, हम कश्मीर भी नहीं करेंगे और हम आपकी तारीफें भी बहुत करेंगे। बकरियों के बारे में जी ये न्यूज है कि यूएई को पाकिस्तान एक्सपोर्ट करेगा 100 गोट्स, यानी 100 बकरियां जो है वो हम देंगे यूएई को। अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान अगले चंद सालों में इस तरह रॉकेट की तरह आगे जाएगा और फिर हमारी स्पीड को कोई नहीं पकड़ सकेगा। और हिंदुस्तान को हम वो सबक सिखाएंगे कि इनको दिन के रोशनी में मोदी को तारे नजर आएंगे इंशाअल्लाह। हमारी फौज का बजट हिंदुस्तान के बजट से 7 गुना कम है, हिंदुस्तान का 7 गुना ज्यादा है। हम ना जहाज बना सके, ना ट्रेन बना सके, ना फेसबुक माइक्रोसॉफ्ट बना सके, ना हम कोई स्पेस शटल बना,
हम ले दे के गंदम पैदा करते थे, चावल पैदा करते थे, हम वो भी पैदा नहीं कर पा रहे, वो भी हमें बाहर से मंगवाना पड़ा। हमने फिर झक मारी, हमने किया क्या सर पिछले 30-40 सालों में? आप समझते हैं रोटी क्या है? रोटी 20-25 रुपया हो गया एक नान आज कराची में। पाकिस्तान में गधों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जबकि घोड़ों और खच्चरों की तादाद उतनी बरकरार है। चले शुक्र है, मतलब घोड़ों और खच्चरों की तादाद में कमी नहीं हो रही। ये तो फायदा ही हो रहा है ना कि वो भी उतने और गधों की तादाद में इजाफा हो रहा है। बनेगा नया पाकिस्तान, वो उसी में लगा है ना, डांस करने में, डांस स्टेप्स कर रहे हैं वो। अच्छा, इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में गधों की तादाद में मुसलसल तीसरे साल भी इजाफा हुआ है। जबरदस्त। कुछ गड़बड़ तो है, दया पता लगाओ, आओ कुछ गड़बड़ तो है। मुल्क में गधों की तादाद में 1 लाख का इजाफा। इक्तसादी सर्वे के मुताबिक साल 2019-20 में 55 लाख गधे थे, जबकि रवा माली साल के दौरान ये तादाद 56 लाख तक पहुंच गई है। गधों की तादाद में इजाफा हो गया है। पाकिस्तान में गधों की तादाद 56 लाख हो गई है। और एक बात और बता दूं, इसमें सियासी गधे शामिल नहीं है। महकमा लाइव स्टॉक पंजाब के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया में गधों की तादाद के हवाले से तीसरा बड़ा मुल्क बन चुका है। मोहम्मद सादिक के साथ अमीन हफीज, जियो न्यूज़, लाहौर। बहुत मजा आया और इस गधे ने हमें टांगे की याद ताज़ा करवा दी है। बाइक की जगह पे गधा लगाना पड़ा है और ये जो चिंची अब ये गधागारी की चिंची बन चुकी है। पेट्रोल की कीमत अभी इनको कम करनी चाहिए, वरना यही कुछ ही होगा जो आज हो रहा है। गधा ही बांधेंगे लोग आगे गाड़ियों में। बहुत सुकून है और इससे जो गधे वाले हैं उनको भी रोजगार इससे जो है वो मिलता है। चिंची गधा गाड़ी चलाने वाले मेहनत कश कहते हैं कि चिंची को रवां दवां रखने वाली मोटरसाइकिल ही नहीं, पेट्रोल भी बहुत महंगा है, जबकि चिंची गधा गाड़ी का गधा भी सस्ता और इसकी खुराक भी। 100 रुपए का राशन खाता, उसमें मैं 500 का पेट्रोल डलवाता था, मुझे कुछ नहीं शाम को प्रभावित होती। इसमें मैं 1000-1200 शाम को ले जाता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। चिंची गधा गाड़ी वाले इसलिए भी खुश हैं कि उनकी ट्रैफिक चालान से भी जान छूट गई। कहते हैं कि ट्रैफिक पुलिस के पास गधे का चालान करने का कोई कानून ही मौजूद नहीं। आर्थिक संकट से जूझ रहा पाकिस्तान कर्ज के लिए इधर उधर कई देशों से चक्कर काट रहा है। चीन, यूएई और सऊदी अरब जैसे देशों ने पाकिस्तान को कुछ दिन पहले लोन देने से इनकार कर दिया था। इस संकट के बीच पाकिस्तान मदद पाने का और इन देशों को लुभाने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाह रहा है। पाकिस्तान कर्ज की मदद के लिए इन देशों को किस स्तर पर जाकर रिझाने के लिए तैयार है, इसका अंदाज़ा हाल ही में पाकिस्तान सरकार द्वारा लिए गए एक फैसले से लगाया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार को पाकिस्तान सरकार ने दुबई को 100 बकरियों के निर्यात की विशेष अनुमति देने का फैसला किया है। चीन पाकिस्तान के गधों का दीवाना हो गया है, जिसके चलते पाकिस्तान में अचानक से गधों की संख्या बढ़ गई है। पाकिस्तान गधों को चीन निर्यात करता है, जिनकी खाल का इस्तेमाल तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि पाकिस्तान के इतने बुरे हालात देखकर फिजा खान भी अपने आंसुओं को ना रोक सकी। फिजा खान एक रिपोर्टर है, क्योंकि पाकिस्तान के इतने बुरे हालात इतने बुरे हैं कि उन्हें देखकर कोई भी पाकिस्तान वाला अपने आंसुओं को नहीं रोक सकता। और वो तो पाकिस्तान की रिपोर्टर है, उसे तो पूरे देश के पूरे पाकिस्तान के बारे में खबर रहती है, तो वो अपने आंसुओं को कैसे रोक पाती। तो पाकिस्तान के इतने बुरे हालात हैं कि उनके पास खाने के लिए आटा नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, और घर में जितना भी सामान चाहिए होता है उनके पास वो खरीदने के लिए पैसे नहीं है। और रही बात गाड़ी की, पाकिस्तानियों ने पेट्रोल महंगा होने के कारण गाड़ी भी चलाना छोड़ दिया। और पहले ज़माने में जो तांगे चलाए जाते थे वो पाकिस्तानी अब टांगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तांगे चलाने से उनका ना ही तो चालान कटेगा और ना ही उन्हें पेट्रोल खरीदने के लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो पाकिस्तानियों के कितने बुरे हालात हैं, और ऊपर से किसी भी देश ने पाकिस्तान से कर्जा देने के लिए मना कर दिया। तो सब देश जानते हैं कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसे एक बार कर्जा दे दिया तो वो कर्जा वापसी नहीं करेगा। तो इसी कारण से उनको कोई भी कर्जा देना ठीक नहीं समझता। और तो आप लोग हमें पाकिस्तान के हालात के बारे में क्या कहना चाहते हैं, या कुछ भी कहना चाहते हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।